kalpanadube.com। तुलसीदास जी भारतवर्ष में उतने ही प्रचलित हैं जितने भगवान राम। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। यह गांव उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट ही माना जाता है। सन 1532 में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरों मानते हैं। कुछ लोग इनके बारे में ऐसा मानते हैं कि ये अयोध्या में ही इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके जन्म के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। बचपन में ही जब इनका जन्म हुआ था उस समय इनके मुख में 32 दांत थे। इसके भय से कि ये बच्चा परिवार के लिए शुभकारी नहीं है, ऐसा सोचकर माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। बचपन में इनको राम बोला के नाम से लोग जानते थे और ये दूसरों के सहारे ही पले। बाबा नरहर दास इनके गुरु बने। उन्होंने इन्हें शिक्षा दी और रामायण के बारे में उन्होंने नरहर दास से जानकारी प्राप्त की। बाबा नरहर दास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राम कथा को बार बार तुलसीदास जी को सुनाया, जो उनको बहुत ही रुचिकर लगा और वो राम भक्ति की ओर मुड़ गए। राम भक्ति की ओर तुलसीदास जी अचानक नहीं मुड़े। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। रत्नावली बहुत ही खूबसूरत थी और तुलसीदास जी उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके चली जाती हैं तो तुलसीदास उनके विरह में परेशान होते हैं और रात्र में ही अपने ससुराल की ओर चल पड़ते हैं। रत्नावली जब अपने पति को देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं और वो कहती हैं, अस्थि चर्म मह देह मम तासों ऐसी प्रीति, जो ऐसी भगवान सो होत न क्यों भयभीत। यानी कि ऐसा मेरा जो अस्थि चर्म का शरीर है, तुम इतना प्यार मुझसे करते हो, यदि इतना तुम भगवान राम से करते तो निश्चय ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। तुलसीदास जी को यह बात बहुत ही चुभ गई और वो उसी समय ससुराल से चल पड़े। आकर के वो काशी में रहे और भ्रमण करते रहे। सन संवत 1631 में वो अयोध्या गए और राम जन्म के दिन ही उन्होंने रामचरितमानस का प्रारंभ किया। kalpanadube.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय।